पिछले 26 साल से जिस व्यक्ति के इर्द गिर्द बिहार की सत्ता घूम रही थी, जिस व्यक्ति में इतना टैलेंट था कि पार्टी चाहे गठबंधन में कोई भी हो, सीएम की कुर्सी पे वही बैठेंगे, वो नीतीश कुमार अचानक सोशल मीडिया पे ऐलान करके अपने मुख्यमंत्री का कुर्सी क्यों छोड़ जाते हैं? राज्यसभा जाने का फैसला क्यों लेते हैं? क्या पर्दे के पीछे कोई खेल रहा है? वो नीतीश कुमार जो अभी भी चाहे तो समीकरण उनके हिसाब से है, राजद के साथ, महागठबंधन के साथ मिलकर सीएम की कुर्सी पे बने रह सकते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वही नीतीश कुमार अब सीएम की कुर्सी छोड़ के दिल्ली जाने को राजी हो चुके हैं? अब देखिए, जदयू ने, नीतीश कुमार ने यह फैसला क्यों लिया है, इस पे चर्चा करेंगे। अभी समीकरण क्या है बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या को लेके, उस पर चर्चा करेंगे और मजबूरी क्यों है नीतीश कुमार के लिए, वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। साथ में चर्चा करेंगे बीजेपी, अमित शाह जो है, जिन पे यह आरोप लग रहा है कि अमित शाह जानबूझ के नीतीश कुमार को आके यहां से दिल्ली भेज रहे हैं। वो अमित शाह, वो बीजेपी आखिर ऐसा क्यों कर रही है? दो पॉइंट समझेंगे, एक वो जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा है, एक वो जो भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह को दिखाती है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर के नेता आपस में भिड़ रहे हैं, उस वजह से ये सब कुछ बिहार में हो रहा है। देखिए, इन सब चीजों को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा 2025 का चुनाव परिणाम। इस आंकड़े को देखने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार अभी ऐसा कर क्यों रहे हैं और नीतीश कुमार के पास में क्या क्या ऑप्शन है। अभी आंकड़े की ओर अगर आप देखें तो 2025 का जो चुनाव परिणाम आया है उसके मुताबिक एनडीए, जिसमें बीजेपी, जदयू, चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, ये सब हैं, उनकी संख्या कितनी है? 202 सीट पे जो है ये चुनाव जीते हैं। उसके बाद अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, राजद कांग्रेस की बात करें, तो उनके पास कुल 35 सीट है। ऐसे में जो है राजद के पास मात्र 25 सीट है, कांग्रेस के पास मात्र 6 सीट है, माले सीपीआई के पास में 2 सीट है। वहीं एनडीए में बीजेपी के पास 89 सीट है, जदयू के पास में 85, यानी नीतीश कुमार के पास में 85 विधायक हैं। 19 है एलजेपी-आरबी यानी चिराग पासवान की पार्टी के पास, 5 है हम के पास और 4 है आरएलएम के पास, उपेंद्र कुशवाहा के पास। अब देखिए, 122 का आंकड़ा पार करना पड़ेगा जो भी सीएम की कुर्सी पे बैठेगा उस गठबंधन को। ऐसे में अदर्स के पास एआईएमआईएम जो ओवैसी साहब की पार्टी है, उनको 5 सीट मिला है। इंडिपेंडेंट स्वतंत्र उम्मीदवार जो है वो 1 है। अब आंकड़ा समझिएगा, अगर नीतीश कुमार अपने 85, जदयू के 85 विधायकों के साथ एनडीए से अलग होते हैं तो उनको चाहिए 37 विधायक सत्ता में बने रहने के लिए। अब 37 विधायक उनको चाहिए, जबकि इंडिया गठबंधन के पास मात्र 35 विधायक है, यानी 2 विधायक यहां पे कमेंगे। नीतीश कुमार जो है अगर चाहे तो जो अदर्स विधायक है, एआईएमआईएम के विधायक है या जो एक स्वतंत्र उम्मीदवार है, उनको मिला के सत्ता में अभी बने रह सकते हैं, लेकिन इसमें उनको काफी मशक्कत करना पड़ेगा। जैसे ही वो तेजस्वी यादव के साथ मिलेंगे, जैसे ही वो महागठबंधन के साथ में जाएंगे, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो तोड़ने की राजनीति करती है, ये सबको पता है। और एआईएमआईएम और इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार हैं 6, उनको भारतीय जनता पार्टी आसानी से अपने पाले में रख लेगी और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बने रहेगी और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे। ऐसे में नीतीश कुमार को जो है सत्ता में बने रहने का कोई ऑप्शन फिलहाल दिख नहीं रहा है। नीतीश कुमार अगर अभी पलटी मारते भी हैं तो सीएम की कुर्सी वो बहुत ज्यादा दिन तक बचा के नहीं रख सकते हैं। उनके पास ऑप्शन यह है, क्योंकि वो 20-25 सालों से बिहार में बने हुए हैं, ऐसे में वो चाहते हैं कि अब एक उम्र का पड़ाव भी वो पार कर चुके हैं, स्वास्थ्य भी उनकी ठीक नहीं रह रही है, तो बुद्धिमानी वो अपने आप में ये समझ रहे हैं कि किसी तरह से वो दिल्ली में शिफ्ट हो जाए, एक प्रतिष्ठा के साथ राजनीति से विदाई ले ले और अपने पुत्र जो निशांत कुमार हैं उनको बिहार की सत्ता में ला दे। और यही ऑफर शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें दिया। बस यही ऑफर को नीतीश कुमार ने स्वीकार कर लिया और खुद राजनीतिक से विदाई लेने का, सम्मान पूर्वक विदाई लेने का अपना एक रास्ता भी चुन लिया। साथ में अपने पुत्र निशांत कुमार के राजनीतिक भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसका भी फैसला उन्होंने कर लिया। अब आपको आंकड़े समझ में आ गए होंगे कि कैसे नीतीश कुमार जो है वो चारों तरफ से यहां घिरे हुए थे। अब आते हैं कि जदयू जो है वो ऐसा क्यों कर रही है। तो जदयू पार्टी को बचाए रखने के लिए फिलहाल नीतीश कुमार को भी ये लग रहा है कि वो ये फैसला ले
और जदयू के बाकी नेताओं को भी बिहार के राजनीति में जो है लोगों के बीच में पेश किया जाए। अब जब जदयू जो है उप मुख्यमंत्री का दावेदार बनेगी तो खबर यह है कि 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे में जदयू के नीतीश कुमार के बाद जो नेता हैं वो बिहार के लोगों के बीच में आएंगे, उनका चेहरा जो है आगे आएगा और ये जदयू के आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। फिलहाल जदयू की अगर चर्चा करें तो आम लोगों के पास, हम राजनीतिक गलियारों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम आम लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, तो जदयू के नेता के रूप में केवल और केवल नीतीश कुमार को लोग जानते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के अलावे अगर उप मुख्यमंत्री के रूप में जदयू का कोई नेता लोगों के बीच में जाए तो यह जदयू के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, राजनीतिक भविष्य के लिए अच्छा होगा, ऐसा शायद नीतीश कुमार को लग रहा है। अब आते हैं कि भाजपा ऐसा क्यों कर रही है। तो देखिए, भाजपा के ऐसा करने के पीछे 2 कारण है। एक कारण जो सकारात्मक रूप से भाजपा को फायदा पहुंचा रही है और एक नकारात्मक कारण भी है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी में अंतर्कलह है और एक दूसरे से भिड़ने के चक्कर में यह फैसला लिया गया है। उस पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले बीजेपी को क्या फायदा है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, बिहार में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि वो सत्ता में आए अपने बल पे। छोटे भाई के रूप में हमेशा से जो है भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता में रही भी है, लेकिन हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि वो बड़े भाई की भूमिका में रहे, वो मुख्यमंत्री का अपना कैंडिडेट दे। और ये बीजेपी के कई बड़े नेताओं के मुंह से आपने ये बात सुनी भी होगी। अब ये मौका आया है। हालांकि लोग 2025 के चुनाव के पहले ही कह रहे थे कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी सीएम नहीं बनाएगी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया, जमीनी स्तर पर जो माहौल था उसको भांपते हुए अमित शाह ने, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के नाम को आगे किया। और यही कारण है कि नीतीश कुमार पे लोगों ने भरोसा एक बार फिर से किया, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में क्या काम किया है उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अब जब चुनाव के बाद नीतीश कुमार जो है फिर से उनको बिहार के लोगों ने चुन लिया, तो भारतीय जनता पार्टी अगर तुरंत उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाती तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के छवि के लिए सब कुछ अच्छा नहीं रहता उस वक्त। ऐसे में अब यह फैसला लिया गया है, क्योंकि अब जो है माहौल उस तरह का बन गया और अब जो है ये पूरा समीकरण जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बिठा दिया है। तो एक तो ये हो गया कि भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती थी कि बिहार में जो है वो बड़े भाई की भूमिका में आए और वर्षों का ये सपना भारतीय जनता पार्टी की अब पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए, हम उस पॉइंट की ओर आपका नजर आकर्षित करना चाहते हैं जो शायद सुनने में अटपटा लगे, लेकिन चर्चा ये भी है। अब देखिए, बिहार में जो अभी हो रहा है उस चीज को कई लोग यूजीसी से जोड़ के भी देख रहे हैं। यूजीसी जब आया तो देश में कैसे जातियों के बीच में फूट पड़ने लग गई, कैसे एक दूसरे के प्रति जो है नफरत फैलने लगा और कैसे उसका नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को देखने को मिला, वो आप लोगों ने देखा। इवन पटना यूनिवर्सिटी में जो चुनाव हुआ उस चुनाव में भी इस चीज का नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए या उस विचारधारा के एबीवीपी को कह लीजिए, उनको नुकसान हुआ। और लोग कह रहे थे, राजनीतिक की जिनको ज्ञान है वो लोग भी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा तो यूजीसी के कारण भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, वोट उनका कमेगा। अब बिहार में ये जो हो रहा है इसको भी यूजीसी से जोड़ के लोग देख रहे हैं कि कम से कम हिंदी प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश, वहां पे तो इसका असर होगा ही। अगर नीतीश कुमार को दिल्ली भेजा जाता है बिहार से तो बंगाल में उतना ज्यादा हो सकता है कि असर ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिहार के राजनीतिक समीकरण बदलने से चुनाव में असर पड़ेगा। और अब इससे जो है सवाल ये उठेगा कि इससे भारतीय जनता पार्टी को भला क्या फायदा होगा यूपी में अगर चुनाव हार जाएगा तो इसको ऐसे समझिएगा कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो नरेंद्र मोदी का जैसे ही आगे चल के भविष्य में पद खाली होगा उसके लिए एक प्रबल दावेदार के रूप में योगी आदित्यनाथ को अभी तक देखा जाता है। अमित शाह भी इस रेस में है। अब अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ चुनाव हार जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है, तो योगी आदित्यनाथ इस रेस से बहुत पीछे हो जाएंगे। ऐसे में कोई कंपटीशन नहीं रह जाएगा बीजेपी के अंदर और अमित शाह जी का भी रास्ता बहुत आसान हो सकता है। अब इस कारण से भी हो सकता है कि फिलहाल जो है बिहार के समीकरण को उलट पुलट किया जा रहा है और इसलिए ही शायद चुनाव से पहले यूजीसी को भी लाया गया। अब ये राजनीतिक चर्चाएं हैं, बहुत तरह की संभावनाएं लोग निकालते हैं। जब कोई राजनीति में अल्टा पलटी का खेल चलता है तो उसे कई नजरिए से लोग देखते हैं और एक नजरिया ये भी है। अब आपको क्या कुछ लगता है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बिहार से नीतीश कुमार के विदाई को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी लिखिएगा। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।